रविवार को कानपुर की 10 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है और मताधिकार का प्रयोग करने आने वाले लोगों के लिए ईवीएम्स ये पोलिंग पार्टीज लेकर के रवाना हो रही हैं। मतदान केंद्रों पर शाम 5 बजे तक इनको पहुंच जाना है। बड़ी तादाद में आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन सब पर जिम्मेदारी है कि साफ सुथरे और निष्पक्ष चुनाव कराएं। पीठासीन अधिकारी के साथ मतदान कार्मिक रवाना हो रहे हैं। करीब 18,000 की संख्या है जिन पर साफ सुथरे निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी होगी। 30 कंपनी अर्धसैनिक बलों की है, 3 कंपनी पीएसी की लगाई गई है और तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं। 10 विधानसभा क्षेत्र हैं कानपुर महानगर में और 93 प्रत्याशियों की किस्मत लॉक होगी इन्हीं ईवीएम्स में। ईवीएम्स को लेकर के नौबस्ता गल्ला मंडी से ये सभी मतदान कार्मिक रवाना हो रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करने जा रहे हैं। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कराए गए हैं। तमाम मॉडल बूथ बनाए गए हैं, पिंक बूथ्स बनाए गए हैं। अगर बूथ्स की बात की जाए तो 2418 मतदान केंद्र हैं और 3714 पोलिंग बूथ्स हैं और इन्हीं मतदान कार्मिकों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र के महापर्व में मताधिकार का प्रयोग करने आने वाली जनता के लिए अपनी ड्यूटी को निष्पक्ष रूप से निभाएं। गल्ला मंडी से हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नेहा जी, पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही हैं, किस तरह से एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, ये गल्ला मंडी में आज सुबह से ही 7 बजे से ड्यूटीज़ लेने के लिए हमारे पोलिंग पर्सनल जो हैं वो आ गए हैं और अब सब अपनी किट्स को लेते हुए और ईवीएम मशीन्स को कलेक्ट करते हुए कुल हमारे 3714 बूथ्स के लिए इतनी ही पार्टीज़ हैं और हर पार्टी में 4 मेंबर्स हैं। तो एक बहुत ही बड़े नंबर में यहाँ पे लोग एकत्रित हैं। लगभग 16-17 हज़ार लोग इस पूरे परिसर में हैं और अभी तक मैं बात करूँ तो कुल 410 पार्टियाँ हमारी पूरी तरह से रेडी हो चुकी हैं, जाने के लिए गाड़ियों में बैठ चुकी हैं। तो ये एक व्यवस्थापन हो रहा है और वो अपने किट्स इत्यादि जो है उनको कलेक्ट कर रहे हैं। किन किन बातों का आप ध्यान रख रही हैं, क्योंकि कल मतदान होना है और जो यहाँ से पोलिंग पार्टियाँ जाएंगी उनको किस तरीके से निर्देशित किया गया आपके द्वारा? देखिए, सबसे पहली बात तो उनको अपने जो रिकॉर्ड्स उनको लेके जाने हैं वो यहाँ बैठकर मिलान कर ले रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। सेकेंडरी, इस बार कोविड प्रोटोकॉल के दृष्टिगत उनको कोविड जो किट्स दिए गए हैं उनका किस तरह यूज़ करना है वो उसके बारे में बताया जा रहा है और वो कलेक्ट करके लेके जा रहे हैं। तीसरी चीज़, एक इम्पॉर्टेंट, हम लोगों ने स्वीप के उसमें ही आगे कदम बढ़ाया था कि हमारे जो भी मतदाता बूथ पे आएंगे तो एवरी 2 आवर्स जो मतदाता प्रथम होगा उसको हम एक प्रशस्ति पत्र, इनकरेजमेंट सर्टिफिकेट देंगे। तो वो सर्टिफिकेट्स भी आज पीठासीन जो हैं वो अपनी टीमों के साथ लेके जा रहे हैं, उसको वितरित करेंगे। वो विशेष इंतजाम आपकी तरफ से भी किए गए हैं ताकि पोलिंग पार्टीज को जो दिक्कतें होती हैं उनको फेस ना करना पड़े और साफ और निष्पक्ष मतदान भी हो सके। जी बिल्कुल, जैसे भी हमारे ईसीआई का भी मैंडेट है, लेकिन इस बार हम लोगों ने थोड़ा सा और उसमें बढ़ोतरी करने का प्रयास किया है और सीएसआर के माध्यम से जो हमारे पोलिंग पर्सनल आए हैं, क्योंकि सुबह से आ गए हैं, धूप में अभी वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए छाछ वितरण किया गया है, फल का वितरण किया गया है। तो ये एक थोड़ा सा इनिशिएटिव हम लोगों की तरफ से रखा गया है कि पोलिंग पर्सनल एक अच्छे मनोबल के साथ बूथों पे जाएं और अपने काम को अच्छी तरह से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। आपका जोर मतदाताओं को जागरूक करने पे काफ़ी रहा है। मतदाताओं को जागरूक करते हुए क्या अपील कहेंगी, क्योंकि कल मतदान होना है और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में लोग निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें? जी बिल्कुल, मैं एक बार पुनः अपील करना चाहूँगी कि 20 फरवरी 2022 को जनपद कानपुर नगर में तीसरे चरण का ये जो मतदान है सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक के बीच में ये मतदान होना है। सभी वोटर्स से अपील है कि अगर आपको मतदाता पर्ची मिल गई है, आपके पास मान लीजिए एपिक नहीं भी है, तो आप कई विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई अन्य फ़ोटो युक्त ID कार्ड लेकर भी बूथों पर पहुंच सकते हैं और 100% मतदान सुनिश्चित करें। तो जिला निर्वाचन कार्यालय ने अपनी तैयारियों को अंजाम दे दिया है। खुद कड़ी धूप में खड़े होकर के पोलिंग पार्टीज़ को रवाना करने का काम किया जा रहा है जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा शर्मा के द्वारा और ये पोलिंग पार्टीज़ आप मतदान केंद्र में पहुंच करके अपनी तैयारियों को अंजाम देंगी और साफ और निष्पक्ष मतदान कराएंगी। पुलिस मुस्तैद हो चुकी है। नौबस्ता गल्ला मंडी की ये तस्वीरें, हमारे साथ डीसीपी साउथ रवीना त्यागी हैं, उनसे बात करते हैं। रवीना जी, किस तरह से इंतजाम आप लोगों ने किए हैं? देखिए, जहाँ पर हमारे ईवीएम्स है, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होना है, एक बहुत ही डिटेल्ड डिस्बर्समेंट प्लान बनाया गया है जिसके अंतर्गत इनर आउटर कॉर्डन
प्लस फायर सर्विसेज के सभी यहाँ पे लोग हमारे तैनात हैं, जिसमें कम से कम असुविधा हो और जल्दी से जल्दी जो पोलिंग पार्टीज़ हैं वो हमारे पोलिंग सेंटर्स तक पहुँच सके, इसके लिए व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। निर्देशित किस तरह से किया जा रहा है, क्योंकि जब पोलिंग पार्टीज यहाँ से रवाना होंगी तो उनकी सिक्योरिटी को किस तरीके से फुल प्रूफ किया जा रहा है? इसमें देखिए कई सारे हमारे जो पॉइंट्स हैं वो चिन्हित करके वहाँ पे ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं ताकि पॉइंट टू पॉइंट ईवीएम मूवमेंट सिक्योर तरीके से करवाया जा सके। इसके साथ ही जो मूवमेंट होगा उसमें भी हमारी पुलिस फोर्स लगी हुई है, साथ में जो रहेगी। साथ में बहुत ही डिटेल ट्रैफिक व्यवस्था की कोशिश की गई है। यहाँ पर डाइवर्जन्स पहले ही मीडिया में जारी कर दिए गए थे। सभी लोगों से ये अनुरोध है कि जो गल्ला मंडी के सामने का जो रास्ता है नौबस्ता चौराहे से लेकर के जो घाटमपुर की तरफ रास्ता जाता है उसको अवॉइड करें जितना हो सके। करीब 835 बसें यहाँ से जो हैं निकल रही हैं पोलिंग पार्टीज़ की, तो उसको स्मूथ मूवमेंट कराने के लिए सभी से सहयोग अपेक्षित है। पूरे सुरक्षा की अगर बात की जाए तो कल मतदान होना है, मतदान को लेकर के किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए सभी जितने भी हमारे क्रिटिकल और वल्नरेबल एरियाज़ हैं वहाँ पर सीएपीएफ की तैनाती की गई है। सभी पोलिंग सेंटर्स पर जो बाहरी फोर्स हमें प्राप्त हुआ है उसको भी तैनात किया गया है। इसके साथ ही कई क्यूआरटीज़ मूवमेंट पे रहेंगी, हमारी एफएसटी एसएसटी मूवमेंट पे रहेंगी और साथ ही सभी अधिकारियों कर्मचारियों के साथ हमारे पास पीएसी पर्याप्त संख्या में मौजूद है ताकि किसी भी समस्या को हम समाधान कर सकें और एक निष्पक्ष और बहुत ही फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव हम करवा सकें। खुद कड़ी धूप में खड़े होकर के फ्री एंड फेयर पोल कराने की कोशिश की जा रही है। पुलिस प्रशासन सभी लगे हुए हैं ताकि पोलिंग पार्टीज यहां से जब रवाना हो तो उनको पूरी कड़ी सुरक्षा में यहां से रवाना किया जाए। पोलिंग पार्टीज यहां से रवाना हो रही हैं और यातायात भी सुचारू रूप से चलता रहे, इसका भी एहतियात बरता जा रहा है। तो कुल मिलाकर मतदान के लिए, मतदान से पूर्व की तैयारियों को आखिरी अंजाम दिया जा रहा है, आखिरी चरण के लिए अंजाम दिया जा रहा है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।